क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा सिर्फ एक प्रेयर नहीं, बल्कि आपके जीवन को अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी और पॉजिटिविटी से भरने के लिए एक टूल है, और ये बहुत ही शक्तिशाली टूल है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे हनुमान चालीसा के उन 10 खास लाइन्स को, वर्सेस को, जो ना केवल आपको स्ट्रेंथ और करेज देंगे, बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करके आपके गोल को मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ शब्द नहीं है, इनका सही अर्थ समझकर और उन्हें अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करके आप अपने करियर, वेल्थ, रिलेशनशिप और हेल्थ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मैं कमल परूथी, आपका दोस्त और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, आज आपके साथ शेयर करूंगा हनुमान चालीसा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इनको जोड़कर कैसे हम अपनी लाइफ में वो सब पा सकते हैं जिसकी हर इंसान कल्पना करता है। जी हाँ, तो आइए चलिए समझते हैं कि सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हनुमान चालीसा इतना पावरफुल मैनिफेस्टेशन टूल क्यों है। उसके लिए एक हमें समझना होगा दोस्तों कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें क्या कहता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपकी वाइब्रेशंस आपकी रियलिटी। तो अगर आप पॉजिटिविटी और फेथ के साथ मैनिफेस्ट करते हैं तो यूनिवर्स आपको वो चीजें जल्दी दे देता है। और हम सब जानते हैं कि हनुमान चालीसा की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी वाइब्रेशन है। जब आप इसे चांट करते हैं तो ये आपके डाउट और फियर्स को फेथ और क्लैरिटी में बदल देता है। हनुमान चालीसा आपकी एनर्जी को शिफ्ट करके अबंडेंस की ओर ले जाता है, जिससे आप अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं। तो ये एक स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल टूल है, और इसे साइंटिफिकली भी देखा गया है कि जब आप बार बार हनुमान चालीसा का जाप करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस अबंडेंस के लिए, उस शक्ति के लिए रिवायर हो जाता है। राइट? तो अब जानते हैं कि वो 10 खास वर्सेस जो आपके मैनिफेस्टेशन को आसान कर देता है। मैं इसमें पूरी चौपाई या दोहा नहीं लूंगा, मैं सिर्फ कुछ एक स्पेसिफिक 3-4 वर्ड्स का ही लाइन लूंगा। तो चलिए जानते हैं वो 10 वर्सेस। सबसे पहला है, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। जी हाँ, जब हम अपने आप को भगवान हनुमान के प्रति सरेंडर कर देते हैं, हम ये मान लेते हैं कि हमारे अंदर वो बुद्धि नहीं है, वो क्षमता नहीं है जो मेरी लाइफ को बदलने में मेरी सहायता कर सके। तो जब हम ऐसा एटीट्यूड डेवलप करते हैं, हम अपनी ईगो को साइड में रख देते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। तो जब हम कहते हैं कि बुद्धिहीन तनि जान के सुमिरो पवन, यानी हम अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करें, हम अपने आप को समझें और उस महाशक्तिशाली भगवान बजरंगबली का जाप करें, उसके प्रति अपने आप को सरेंडर कर दें, तो ना सिर्फ हमारी वो ईगो खत्म होगी, बल्कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ओपन हो जाता है ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के। लेकिन जब हम अपनी ईगो में रहते हैं तो हमारा जो अट्रैक्शन का जो पॉइंट होता है वो बहुत ही नैरो होता है, और उससे हमें मन चाहे रिजल्ट्स भी नहीं मिलते। इसलिए जब हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, अपनी ईगो को छोड़ देते हैं और भगवान हनुमान के शरण में जाते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उनकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए ओपन हो जाता है। अब मान लीजिए कि आपको कोई टफ डिसीजन लेना है, बट आप कंफ्यूज हैं कि क्या लिया जाए डिसीजन। स्पेशली जब बड़े होते हैं, बड़े डिसीजन छोड़िए, हम तो छोटे छोटे डिसीजन में कभी कभी इतने उलझ जाते हैं कि सही से डिसीजन नहीं ले पाते, सोचते रहते हैं उसके बारे में। जब बड़ा डिसीजन होता है तो और भी ज्यादा कश्मकश होती है। तो ऐसे में अगर आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना है, तब आपका माइंड कंफ्यूज है, आपके माइंड को क्लैरिटी चाहिए। जी हाँ, उस डाउट से डिसीजन मेकिंग की क्लैरिटी चाहिए। तो जब ऐसे में आप अपने आप को ये चांट करेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए ओपन करेंगे, तो आपको क्लैरिटी भी मिलेगी और वो करेज भी मिलेगी, तो जिससे आप अपना राइट डिसीजन ले सकें। जी हाँ, यही है इस लाइन का मैजिकल मंत्र। दूसरा है, रामदूत अतुलित बलधाम। हम सब जानते हैं कि भगवान हनुमान के पास अतुल्य बल है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। यानी ये शब्द जो है इनफाइनाइट स्ट्रेंथ की और उस रेजिलियंस की हमें बारे में बताता है, जो हम सब अंदर से टैप करना चाहते हैं। तो जब आप इसे
चांट करेंगे तो आप अंदर से वो बल को, वो अतुलनीय बल को, भगवान हनुमान जी के बल को फील करना शुरू कर देंगे। आप अंदर से मजबूत हो जाएंगे। जब आप अंदर से मजबूत होते हैं तो आपकी बाहरी परिस्थितियां वो कमजोर हो जाती हैं, वो अपनी पकड़ आपके ऊपर छोड़ देती है। तो आप इसे ट्राई कीजिए। जब भी आप अपने आप को कमजोर पाएं, अपने आप को ये रिमाइंड कीजिए कि आप उस भगवान की शरण में जा रहे हैं जो अतुल्य बल रखता है, और वही बल आप उनसे प्राप्त कर रहे हैं। और देखिए कैसे आपके लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाती हैं। आप अपने अंदर एक अलग ही स्ट्रेंथ और करेज फील करना शुरू कर देते हैं। तीसरा है महावीर विक्रम बजरंगी। जी हाँ, भगवान हनुमान महावीर है, वीरों के भी वीर है। और ये लाइन हमें बताती है कि करेज और फियरलेस एनर्जी मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। जब हम फियर में होते हैं तो हमारा अट्रैक्शन फियर होता है, और जब हम करेज में होते हैं, जब हम फियरलेस होते हैं एक्चुअली, तो हम किसी भी चैलेंज को ओवरकम करने के लिए तैयार होते हैं। और जब हम उस करेज में, उस फियरलेस फॉर्म में होते हैं, तो हम वही बेस्ट चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और इस लाइन से आप अपने फियर को फेथ में बदल सकते हैं, और आपकी जैसे ही फियर से पावर फेथ में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी अंदर की पावर ही बाहर की बाकी सारी ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसे इससे एक्टिवेट कीजिए। मान लीजिए कि अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है आप ऑफिस में, या फिर कोई आपको और बिजनेस में डिसीजन लेना है, तो आप उस वक्त अपने आप को ये शब्द दोहराइए, बोलिए, अपने अंदर चांट करना शुरू कीजिए, और देखिए कि कैसे आपका कॉन्फिडेंस उस काम को कितनी आसानी से करने में मदद करता है। चौथा है विद्यावान गुणी अति चातुर। जी हाँ, हम जानते हैं कि भगवान हनुमान जो है वो सिर्फ शारीरिक बल नहीं बल्कि विद्यावान भी, गुणी है, और चतुर मतलब विजडम भी है उनके। तो ये विद्यावान यानी स्किल, वो गुण जो हमारे लाइफ में हमारी एक पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं, वो एटीट्यूड डेवलप करते हैं, और वो विजडम यानी वो स्किल और वो गुणों को मल्टीप्लाई करके उन्हें सही तरीके से यूज करना, ये विजडम है। और ये भगवान हनुमान बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हमने सबने जाना है कि कैसे उन्होंने हर स्थिति में भगवान राम की मदद की थी। तो जब भी आप कहीं उलझे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या क्लैरिटी चाहिए या किस तरह की वो स्किल चाहिए, आप इसे चांट कीजिए। भगवान महावीर को अपने मन में उन्हें साक्षात रूप से देखिए और इसे चांट कीजिए, और देखिए कि कैसे आपका फिर रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। क्योंकि बहुत लोग हैं जो इस कंफ्यूजन में रहते हैं, परंतु मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट लाइंस हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर। जब हम उसे करेंगे तो डेफिनेटली हमारे अंदर भी वो सब चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं। अगला है भूत पिशाच निकट नहीं। यानी ये भूत पिशाच क्या है? ये हमारे अंदर की नेगेटिव एनर्जी है, हमारे अंदर की डर है, हमारे अंदर की चिंताएं हैं। तो जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं वो हमारे माइंड में कंटिन्यूसली चलती रहती है। और ये एक्चुअली देखा जाए तो ये नेगेटिव थॉट्स कोई रियलिटी नहीं, बल्कि ये माइंड के क्रिएट किए हुए इल्यूजन्स होते हैं, जिन्हें हम माया भी कहते हैं। तो ये जो माइंड है, ये माया के जाल बुनता रहता है, वो इल्यूजन क्रिएट करता रहता है। ऐसे में जब आप ये चांट करते हैं कि आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाए और आपको क्लैरिटी आ जाए, तो ये लाइनें बहुत ही सटीक है उसके लिए, अपने उस इल्यूजन से बाहर आके एक रियलिटी को एक्सपीरियंस करें। और आप देखेंगे जब आप इसे चांट करेंगे तो कैसे आपका माइंड जो है वो मनोस्थिति आपकी बदल जाती है। आप उस स्ट्रेस, उस एंजाइटी, उस नेगेटिव स्टेट से बाहर आ जाते हैं। आपकी थॉट्स जो है पॉजिटिव की तरफ होनी शुरू हो, तो आपका अट्रैक्शन भी वैसा ही हो जाता है। सिक्स्थ है दोस्तों, महावीर जब नाम सुना। यानी ये अगेन वही है भगवान हनुमान की लाइनें जो आपको इनर स्ट्रेंथ की तरफ लेके जाती हैं, आपको ये अवेकन करती हैं कि आप जब उनका नाम चांट करते हैं तो आप उसी स्ट्रेंथ को, महावीर का जब नाम सुनाते हैं अपने आप को भी, तो आपके अंदर से भी उन्हीं का बल उभरना शुरू हो जाता है। स्पेशली अगेन जब भी आप डिसीजन मेकिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो या आपके पारिवारिक झगड़े हो रहे हो, तो ऐसे में एक पर्सन को टफ होके खड़ा होना। तो जब आप इसे चांट करते हैं, आप समझना शुरू कर देते हैं चीजों को, तो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाती है कि आप सही तरीके से सही डिसीजन ले सकें, और जो भी चैलेंज आ रहा है उसे आप अच्छे से बाहर आ सके।
बस यही अवेकनिंग करने की हमें जरूरत होती है, हमें उस स्ट्रेंथ की जरूरत है। नेक्स्ट है संकट ते हनुमान छुड़ा। जी हाँ, ये शब्द अपने आप में हमें बता रहे हैं कि जो भी संकट आ रहा है, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं हमारे लाइफ में आ रही हैं, जो भी हमारा स्ट्रगल चल रहा है, उसे हमें दूर करना है। और हम सब यही चाहते हैं कि जो भी हमारी संकट है वो हमारी लाइफ से चले जाए। उसके लिए आई थिंक इससे बेटर और कोई लाइन नहीं हो सकती, संकट से हनुमान छुड़ा। तो आपको जब भी उस मुसीबत में पाए तो इन लाइनों को याद कीजिए, इन्हें अपने संकट के ऊपर मत फोकस कीजिए, बल्कि संकट से हनुमान छुड़ावे के ऊपर फोकस कीजिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ऑब्स्टिकल जो होती हैं वो टेम्परेरी होती है, और ऐसे में किसी भी ऑब्स्टिकल से बाहर आने के लिए हमें अपनी एनर्जी को अलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम मुसीबत में रह के कभी भी सॉल्यूशन की एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, बट जब हम ये लाइन कर बोलते हैं संकट से हनुमान छुड़ावे, तो हमारी एनर्जी के अंदर वो शिफ्ट आ जाता है। जैसे ही हमारी एनर्जी के अंदर शिफ्ट आ जाता है तो सॉल्यूशन भी हमें अपने आप उसी तरीके से दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस से चल रहे हैं, या आपको जॉब में इंटरव्यू देने में प्रॉब्लम हो रही है, या सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आप इसे चांट कीजिए और देखिए कि कैसे फिर आप अपने उस संकट से बाहर आ जाएं। अगला है सब पर राम तपस्वी राजा। ये लाइन बोलने में सिंपल है, बट अपने आप में कितनी बड़ी बात बोलती है। सब पर राम तपस्वी राजा, यानी कि उस प्रभु श्री राम की आपके ऊपर कृपा बनी रहे, आपको प्रभु श्री राम का यूनिवर्सल एनर्जी का सपोर्ट मिलता रहे, और आप उसी सपोर्ट के साथ ग्रेटिट्यूड और ज्यादा अट्रैक्ट कर सकें। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमें यही कहता है कि यूनिवर्स के साथ अलाइन हो, उसे ट्रस्ट करो, तो आपके ऊपर ये कृपा बनी रहेगी। अगला है अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। जी हाँ, ये अपने आप में शब्द अपने आप में बता रहे हैं कि भगवान हनुमान जो है वो अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता, यानी फाइनेंशियल अबंडेंस ही सिर्फ चीज नहीं है, बल्कि 8 प्रकार की प्रोस्पेरिटी हमें भगवान हनुमान के जाप करने से, हनुमान चालीसा का जाप करने से हमें मिलती है। तो सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि बाकी भी जो 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, हैप्पीनेस है, पीस है, कंटेंटमेंट है, अच्छा स्वास्थ्य है, तो ये सब हमें मिलना शुरू हो जाता है। सिर्फ वेल्थ मैनिफेस्ट ही नहीं, बल्कि बाकी चीजें भी आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाती है। और लास्ट है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। जी हाँ, ये जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हम सब जानते हैं कि कोई भी रिजल्ट जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आ जाती तब तक रिजल्ट नहीं आता। तो ये लाइन जो है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, अपने आप में कंसिस्टेंसी और फेथ की तरफ हमें लेके जाती है। जब हम कोई भी काम रेगुलर करते रहते हैं, कंसिस्टेंटली करते रहते हैं और अपनी वाइब्रेशन के ऊपर ध्यान करते हैं, तो डेफिनेटली हमारे रिजल्ट जो है मैजिकल होते हैं। और कंसिस्टेंसी ही और फेथ ही मैनिफेस्टेशन का दोस्तों सबसे बड़ा फॉर्मूला है। कोई भी काम, कहते हैं ना कि कोई भी बीज एकदम से पेड़ नहीं बनता, बट उसे कंटिन्यूसली नर्चर करना, ठीक ऐसे ही कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। तो इसे अपनी डेली लाइफ में लेके आइए। डेली लाइफ में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं आपको कुछ सजेशन दे सकता हूं। बाकी आप सब जानते हैं कि जब भी आप मुसीबत में हो या किसी चैलेंज से गुजर रहे हो, इन लाइनों को आप कभी भी पढ़ सकते हैं। बट इसके अलावा अगर आप उन्हें स्पेसिफिक तरीके से करेंगे तो और भी ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि उस वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन चीजों को रिसीव करने के लिए एक्टिव होता है। वो क्या है, जैसे सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा लगा के सो जाए, तो इससे उसकी पावर और ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। दूसरा है, जब आप सुने तो आप अपने आप को विजुअलाइज भी करें कि भगवान हनुमान की मदद से आपके वो सारे काम हो रहे हैं। आप ऑलरेडी उस सक्सेस को और अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो आपकी तरफ फ्रीली फ्लो होके आ रही है। इसके साथ साथ आप अपने आप को ये भी कह सकते हैं कि आई एम ओपन टू रिसीव द डिवाइन इनफाइनाइट अबंडेंस। जब आप इसका जाप कर रहे हो या आप ध्यान में बैठ के इसे सुन रहे हो, और जब भी आप चैलेंज में जा रहे हो, या फिर किसी एग्जाम से, या किसी प्रेजेंटेशन से, या किसी बिजनेस के डिसीजन से, या फिर कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो इसका जाप करके जाएं। देखिए आपको जो उसके रिजल्ट होंगे बहुत ही अच्छे मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों, हनुमान चालीसा आपकी स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ को बैलेंस में रखने का एक तरीका है।
जब आप इसे सही इंटेंट और फेथ के साथ करते हैं दोस्तों, तो अबंडेंस और सक्सेस आपकी लाइफ में नेचुरली आनी ही आनी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताइए कि आपका इनमें से कौन सी फेवरेट लाइन है, या फिर आप पूरा ही हनुमान चालीसा डेली सुनने की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यूनिवर्स आपके लिए रेडी है दोस्तों, आपकी स्टोरी सुनने के लिए। बस जरूरत है वो स्टेप लें। तो भगवान हनुमान का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। मिलेंगे एक और वीडियो में दोस्तों, और जानेंगे हनुमान चालीसा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और टॉपिक के लिए। और हाँ, मेरा एक और चैनल भी है जिसमें मैं बुक्स की समरीज शेयर कर रहा हूँ हिंदी में। उसे भी प्लीज सब्सक्राइब करें, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।